हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो माइक टेस्टिंग। यहाँ से राइट जाएंगे तो अंजलि टिकटॉकर है ना, इधर से उसके घर की तरफ जा सकते हैं। मैंने देख लिया। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो नमस्कार मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी व्लॉग्स। तो गैस आज हम जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर के पास। तो हो सकता है नेपाल भी जाएं हम, आपको नेपाल के अंदर का भी कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं एक रिश्तेदारी में, वहाँ से जाए हमें एक जगह। तो अभी के लिए तो वहाँ पे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि वहाँ से कहाँ जाना है, मतलब नेपाल में जाना है या फिर नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे जाने के लिए। वाइजर खोल के हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले और अभी वाइजर बंद कर लिया है। तो अभी हमने जस्ट नया माइक लगाया है, क्योंकि इसके पहले माइक में हमने शूट किया था तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रहा था, साथ में कुछ आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मतलब एकदम घटिया आवाज़ हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बोला है। तो फाइनली हमने एक दूसरा लेवल माइक लिया है मोनो कंपनी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपकी क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी। और मतलब मैंने टेस्ट किया जिस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन बाइक चलने के बाद और क्या बोलते हैं हवा के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कैसी आवाज़ आती है ये देखने वाली बात है। तो जब मैं एडिट करूँगा तो फिर पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो आपको पता लग ही रहा होगा कि किस तरह से आवाज़ आती है। तो कमेंट करके बताना, अगर आवाज़ अच्छी है तो मैं इसे रखूँगा, नहीं तो रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। एक और मैंने इससे पहले मंगाया था, लेकिन वो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मोबाइल में कर रहा था लेकिन कैमरे में नहीं कर रहा था, तो उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो दोबारा हमने ये मंगाया है 3 पोल वाला, और इसके पहले वाला 4 पोल वाला था, तो जो इसके लिए काम नहीं कर रहा था। तो अभी तो हम आ चुके हैं सिंदुरिया बाजार। अगर आप लोग देख रहे हो तो सिंदुरिया हम पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद निचलोई फूटी गाड़ी, और उसके बाद हमें और आगे जाना है बरगदवा बाजार के आगे। तो वहाँ से वहाँ तक आज का ये ब्लॉग रहेगा। ये है सिंदुरिया बाजार। यहाँ पे 5 रास्ता जाता है, एक हम आ रहे हैं सामने जाता है, लेफ्ट में जाता है, राइट में 2 रास्ता है, तो इसे बोलते हैं पचराहा। चौराहा नहीं, ये 5 राह है यहाँ पे। सिंदुरिया से आगे आ चुके हैं, और इसके बाद आएगा मिठौरा। उसके बाद ऐसे ऐसे ही हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, और आप ब्लॉग को एंजॉय करो। मैं तब तक के लिए लगा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड या फिर हाइपर लाइट। एक बार और हम माइक की टेस्टिंग कर लेते हैं। हवा काफ़ी जोर शोर पे है, मतलब हेलमेट के अंदर हवा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से माइक में भी हवा पास हो रहा होगा। तो फिल्टर हमने लगाया हुआ है, नॉइस कैंसिलेशन जो इसके ऊपर कवर लगाया रहता है, वो हम लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब पता लग ही गया होगा कि आपको आवाज़ कैसी रिकॉर्ड कर रही है। ये था वाइजर बंद करके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम वाइजर खोलने जा रहे हैं। अब ये हमने वाइजर खोल के अब आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब पता नहीं कैसा आवाज़ आ रहा है, मुझे नहीं पता, सब पता लगेगा एडिटिंग में, लेकिन आपको अभी भी पता लग रहा है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कमेंट करके बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि
हमारी ये फैमिली और भी बड़ी हो। मिठौरा हो गया ख़त्म, मिठौरा से आगे आ चुके हम और ये रास्ता सीधा ये में जाना है। सीधा सीधा अगर जाएंगे तो निचरौल ठूठी बारी पहुंच जाएंगे और ठूठी बारी से हम लेफ्ट मुड़ेंगे पश्चिम की तरफ। तो उसके बाद हम बॉर्डर के किनारे किनारे नौतनवा पहुंच जाएंगे। अगर हम ठूठी बारी से सीधा जाते हैं तो हम बॉर्डर के अंदर महेशपुर पहुंच जाएंगे और महेशपुर से होते हुए हम नेपाल के अंदर पहुंच जाएंगे। देखो गाइस, यहाँ पे सिंघाड़े की खेती कर रहे लोग। देखो सिंघाड़ा निकालते हुए नाव है, निकालते निकालते नाव में रखते जाएंगे। देखो इस साइड भी है और इस साइड भी। बहुत सारा सिंघाड़ा यहीं से जाता है हमारे इधर। देखो दोनों तरफ यहाँ पे देखो निकाल के रखा हुआ है सिंघाड़ा। तो फाइनली हम निचलौल पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो निचलौल बाजार। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं बच्चों के खाने के लिए। यहाँ से राइट जाएंगे तो वो क्या बोलते हैं, अंजलि टिकटॉकर है ना, इधर से उसके घर की तरफ जा सकते हैं। और मुझे भी नहीं पता यार उसका घर कहाँ पे है, बस गांव का नाम जो है इधर ही आता है, लेकिन निचलौल की है तो कंफर्म है। पेठा कैसे भैया? हाँ, सेबो कैसे? ये है गड़ौरा मिल और यहाँ पे हमारा मीटर है 64 किलोमीटर 900 मीटर। और आज मैं इसको देखता हूँ कितनी लंबाई तक है। यहाँ पे चीनी बनता है, चीनी की फैक्ट्री है। देखो अभी पता नहीं चालू है कि नहीं, क्योंकि गन्ने का समय आ चुका है और हो सकता है चालू हो। यहाँ तक है ये, यहाँ तक 700 मीटर लंबा और लगभग 700-800 मीटर चौड़ा। इतना जगह में बना है ये। अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको दिख जाए, क्योंकि वो चीज़ छत पे है। कहाँ गया? आगे है, आगे दिख गया मुझे, मैंने देख लिया। देखो यहाँ छत पे एयरफोर्स का कोई जहाज है। देखो एयर इंडिया, शायद इस घर का कोई पायलट रहा है या फिर रहा होगा। बताने के लिए हाँ ये घर पायलट का है। लोहे का बनवा के छत पे लगा दिया है। छोटी बारी में हम आ चुके हैं। अब इसके बाद नेपाल जाना है तो सीधा रास्ता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी नेपाल घूमने आना हुआ तो सीधा अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हो दिल्ली या फिर उधर से, तो ज़्यादातर
नेपाल अंदर जाने के लिए प्रेफर करते हैं, बिहार साइड से अंदर जाते हैं, वहाँ से नज़दीक पड़ता है उन्हें। और हम लोगों की तरफ जो बॉर्डर आता है ये हमारी तरफ नज़दीक आता है। देखो यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे, ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ये जाएगा नेपाल के अंदर। बॉर्डर यहाँ से बहुत ही नज़दीकी पे है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में आता है, तो बॉर्डर आ जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं ये वाला रूट, अगर आप पकड़ के जाओगे तो इससे आप नौतनवा पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग मसाला वसाला लेने के लिए महेशपुर जाते हैं, तो वहाँ से सीधा आ जाओगे, बॉर्डर पार करोगे, आप वहाँ से मसाले वगैरह ले सकते हो। नौतनवा 27 किलोमीटर। इस टाइम पे नेपाल में पेट्रोल पता नहीं कितना है। इससे पहले मैं आया था तो 81 रुपये लीटर था। वो वाला ब्लॉग मेरे पास है, एडिट करके अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो शायद देखो कौन सा ब्लॉग एडिट करता हूँ। मेरे पास इतना डेटा हो गया कि क्या ही बताया जाए। फाइनली गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब आ चुके हैं। यह है कुहरगड्डी चौराहा, और यहाँ से हम राइट होकर निकल जाएंगे। बाकी जिसको नौतनवा जाना रहता है वो सीधा निकल जाएगा यहाँ से। भाई इधर मेडिकल वाले बहुत पैसा कमाते हैं, मतलब दवा बहुत महंगा बेचते हैं। हमारे इधर से लेकर आते हैं महाराजगंज से, और इधर महंगा बेचते हैं। जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो महाराजगंज ही जाना पड़ता है इधर के लोगों का। ये जो आप खड़ंजा देख रहे हो, रोड बनाया गया है, ये पत्थर को काट काट के बनाया गया है। देखो पूरा पत्थर ही है, ईंट नहीं है, ये पत्थर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये रहा लेफ्ट में घर जहाँ पे हम आने वाले थे। सामान निकाल लेते हैं।